सुनार ने इसको बताया पहले तो ये गोल्ड की मूर्ति है, 79% गोल्ड है और ये कई करोड़ की मूर्ति है। मूर्ति सीआईए वालों ने और सुनार ने मिलकर रख ली। पता नहीं, बताया कुछ नहीं, पूरी रात सबको पीटा। इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 करोड़ से ऊपर की कीमत है। इनको उठा के पीटना कोई परमिट थोड़ी है, किसी को उठा ले आओ और उसका जूत मारो और फिर मनमाओ, छोड़ दो मनमाओ। कानून नाम की भी कोई चीज होती होगी देश में। खुदाई के दौरान करोड़ों की बेशकीमती मूर्ति निकली है। आपको बता देते हैं, यही वो मजदूर है जिन्होंने खुदाई करी थी और खुदाई के बाद एक इतनी ज़्यादा बेशकीमती मूर्ति निकली है। लेकिन जब ये लोग हिसार के एक ज्वेलर के पास गए वो मूर्ति दिखाने के लिए, तो ज्वेलर ने बोला कि ये तो एक बहुत ज़्यादा महंगे धातु की बनी हुई है, पुरातत्व मूर्ति है ये। लेकिन आपको बता देते हैं कि उस सुनार ने इनके साथ क्या किया। सुनार ने पहले इनको कहा कि करोड़ों रुपए जो है कि ये मूर्ति है आप लोगों को दिलवाया जाएगा, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं इनके साथ फ्रॉड कर डाला। यही वो मूर्ति है, मूर्ति जो आपको दिखाना चाहूँगी यही वो मूर्ति है। ये मूर्ति खुदाई के दौरान ज़मीन से निकली है, लेकिन सीआईए के साथ मिल करके कहीं ना कहीं जो है ज्वेलर ने सेटिंग कर ली, जिसके बाद ये मूर्ति आज भी उन्हीं के पास है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ पूरा मामला समझाने के लिए मनोज राठी है, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। मनोज जी, मुझे ये बताइए कि ये मूर्ति कहाँ निकली थी, किसके निकली थी, क्या है पूरा मामला? ऐसे है, कल ये लड़का मेरे पास आया था, इसका नाम बबलू है। ठीक है। ये यूपी से है और यूपी में इसके साथी हैं 2-3, एक महाराज हैं और ये खुदाई के दौरान उनको ये मूर्ति मिली जिसका वजन 4 किलो है। ठीक है। और ये कम से कम भी 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति है और ये सोने से भी कई गुना महंगी है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 करोड़ से भी ऊपर इसकी कीमत रखी गई है। जब ये मूर्ति इसको मिली तो ये हिसार में और आसी में काम करता था यहाँ लेबर का, तो ये उस मूर्ति को लेके यहाँ आ गया और यहाँ इसने सुनार को दिखाई कि मूर्ति देखो जी किस चीज़ की है। सुनार ने इसको बताया पहले तो ये गोल्ड की मूर्ति है, 79% गोल्ड है और ये कई करोड़ की मूर्ति है, आपको मैं रुपए दे दूंगा इसके। लेकिन इसने बाद में इसको बताया उसने कि भाई ये तो गोल्ड से भी महंगी मूर्ति है और मैं इसके रुपए आपको दे दूंगा, आप चिंता मत करो। 28,000 रुपये इसको दे भी दिए उसने और 28,000 रुपये देने के बाद इसको बताया कि अब पैसे का प्रबंध करता हूं मैं, आप अपने घर चले जाओ और उसके बाद में हम आपको जब पैसे हो जाएंगे तो बुला लेंगे। जब ये आसी पहुँचे तो उसी सुनार ने पुलिस से साठ-गांठ करके इसको आसी सीआईए से उठवा दिया और सीआईए वालों ने 4 बंदे उठाए। 4 बंदों को खूब पूरी रात पीटा और इनको एक ही बात समझाया कि यूपी भाग जाओ वापिस से, नहीं तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, जब इन लोगों को सुबह उसी सुनार ने छुड़वाया आके और उन लोगों ने जब इसको छुड़वाने के बाद इनको समझाया कि आप यूपी से दोबारा हरियाणा में मत आना, मूर्ति सीआईए वालों ने और सुनार ने मिलकर रख ली। इसके अंदर हमें ऐसा लगता है कि कुछ बड़े नेता भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये करोड़ों का खेल अकेले अधिकारियों की बस की बात नहीं है। किस चीज़ की खुदाई कर रहे थे आप? वो टीला था ऊंचा, टीला से खुदाई हो रही थी। जब टीले की खुदाई कर रहे थे तो कितनी गहराई के अंदर ये मूर्ति निकली? 10 फुट। 10 फुट गहराई के अंदर? तो 10 फुट गहराई के अंदर खोद करके क्या निकाल रहे थे? अरे वो मिट्टी बराबर कर रहे थे। अच्छा। ऐसे है, टीला इकसार करे थे जमीन को बोने के लिए। और सबसे बड़ी बात ये नहीं, आप इनसे ये पूछो इनको क्यों पीटा गया। ये बताइए, आप लोगों को पीटा किस वजह से गया? इसको पीटा था बताओ। पता नहीं, बताया कुछ नहीं, पूरी रात सबको पीटा। तो आप यूपी के अंदर जब मूर्ति निकली तो हिसार किस वजह से लेकर के आए? चेक कराने के लिए। तो यूपी में क्या यही काम करते हैं आप? ठीक है। तो मुझे ये बताइए, ये किस धातु की बनी हुई है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत कितनी है? ये की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में 100 करोड़ से ऊपर की कीमत है। ये एक बहुत बड़ा गेम है। जब उनको ये पता चला ये बाहर के आदमी हैं, पीट के दबा देंगे इसको, इसलिए मूर्ति रख ली। आज मैंने आईजी साहब को बताई, ये मूर्ति आज की नहीं है, ये 2 महीने से भी ऊपर का समय हो गया है। 13 जनवरी को तो उनको पकड़ा था, तो इन लोगों ने इनका आने का मन भी नहीं था, ये डर चुके थे। लेकिन बाद में ये 20-25 दिन बाद यहाँ आ गए हैं वापिस से और आने के बाद इन लोगों ने शिकायत भी पहले दी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे लगता है कि सही ठिकाने से ये नहीं पहुंचे। आप कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो है जमीन से निकली तो पुरातत्व विभाग के पास जानी चाहिए थी, लेकिन सीआईए वालों के पास है। लेकिन जब ये व्यक्ति इस मूर्ति को बेचने के लिए गया तो इसको 28,000 किस वजह से दिए गए और इसने 28,000 का क्या किया?
देखो अब तो ये बताएगा 28,000 तो इसकी भी मनसा बेचने की थी, मैं आपने बताऊं। लेकिन ये तो पर ढसौदा है। इन मन ने कहो जरा चीज़ पा जा मेरे खेत में पा जा तो मैं बेचने की प्रयास करूँगा न पहले तो यो प्रयास तो यो ही करे था। लेकिन इनके साथ धोखा कर लिया, इनको यहाँ से भगा दिया। या मूर्ति जो अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे पास आए तो अब हमारी यह इच्छा है कि ये मूर्ति देश की धरोहर है और देश की लगातार जिस ज्वेलरी में जानी चाहिए। ये लगातार जिस ज्वेलरी वाले के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं, ये कहाँ का है और कौन है? ये हिसार के ज्वेलरी वाले हैं। नाम और डिटेल ये बता देंगे बाद में आपको पूरी। अभी आईजी साहब को पूरी डिटेल बता दी गई है। हम चाहते हैं कि यह मूर्ति जो है यह मीडिया में आनी चाहिए, इसकी सारी बात पुलिस ने मीडिया में रखनी चाहिए। एक बात बताओ, इतना बड़ा मामला है, ऐसी मूर्ति है 2 महीने पहले CIA ने वह बरामद करी है और किसी मीडिया में कोई खबर नहीं, कानों कान किसी भी व्यक्ति को कोई खबर नहीं। इसका मतलब तो बेईमाना था ना, इसका मतलब तो बेईमाना था उनको इसको बेचने का। ये बहुत बड़ा गेम प्लान था पुलिस का। जब आप ज्वेलरी वाले के पास गए तो उसने आपको क्या कहा? उसने कहा कुछ नहीं कि तुम जाओ घर पर, मैं जा रहे थे रास्ते में, उसने फिर उठवा दिया। जब आप ज्वेलरी वाले के पास गए, आपको 28,000 रुपए दे दिए, उसके बाद जब आप बाकी पैसे लेने के लिए गए तब उसने आपको क्या कहा? वापस नहीं लेने गए। नहीं लेने गए। तो आपकी मुलाकात उससे दूसरी बार कब हुई? दूसरी बार मुलाकात नहीं, अरे हिसार से जा रहे थे, हाँ से बस स्टैंड पे उठवा लिया, बात खत्म। अच्छा, बस स्टैंड पे उठवा लिया। क्या इनको उठवा करके पीटा गया? हाँ, पूरी रात पुलिस ने पीटा और ये बताया कि यहाँ दोबारा मत आना। जो 3 साथी इसके और थे वो आए नहीं दोबारा डरते हुए। अच्छा, 3 साथी इसके वापस नहीं आए। ये तो यहाँ काम करता है, इसलिए इसकी मजबूरी है यहाँ वापस आना। जब यहाँ वापस आया ही हो तो इसने 1-2 लोगों को बताई, यहाँ जो काम करते हैं रहते हैं उनको बताई। उन लोगों ने इसको थाने तक दोबारा पहुँचा दिया, वहीं लोग इसको मेरे पास लेके आए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसके पीछे जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हो चाहे अधिकारी हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप लगातार जिस CIA के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है कि मूर्ति उन्हीं के पास है? और किसका दौर है बेबे? मूर्ति तो उन्होंने ली है और फिर वो अपना IG का रीडर बताओ, बोला जी वो देना बैठे हैं, मैं थोड़ी बताऊँ। सारा मामला सब ने बेरा है बेबे कि कब ये तो पूरा जमोला है। एक बात जमा क्लियर दिखने लग रही है, वह मूर्ति तो लोग की थी, कम से कम बताना चाहिए था ना। इनको उठा के पीटना कोई परमिट थोड़ी है, किसी को उठा ले आओ और उसका जूत मारो और फिर मनमाओ, छोड़ दो मनमाओ। कानून नाम की भी कोई चीज़ होती होगी देश में। CIA को ऐसी कोई पावर नहीं है कि वो जाए उसको उठा लेगा और उसको पीटेगा और मनमा होगा उसको छोड़ देगा, ऐसे नहीं होता। आप किसी को उठा के ले आए तो रिकॉर्ड में रखना चाहिए, हमने इसको उठाया, इससे यह चीज़ बरामद करी है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब ये बातें हमारे तक आई हैं। आप CIA के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कार्रवाई तो उस ज्वेलर के ऊपर भी होनी चाहिए जिसने इनके साथ सेटिंग करके जो है इनको उठवाया था। मैं तो कहूँ कि इसमें जो और नेता भी शामिल पाएंगे, अकेले अधिकारियों की हिम्मत नहीं है इतने बड़ी मूर्ति को खुर्द बुर्द करने की। जिनके जो भी लोग इसमें शामिल है, जितने भी लोग शामिल हैं, हम चाहते हैं और हमारी पार्टी चाहती है कि सभी की जांच हो और भ्रष्टाचार इसी प्रकार तो बढ़ता है। अगर आज ये सरकार इनको छोड़ देगी तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? आप ADGP से मिलके आए हैं, उन्होंने क्या कहा? संतुष्ट हैं हम उनसे, उनकी कार्यवाही से संतुष्ट हैं। क्या गए आप लोगों को? उनको बुलाया है कल और उनको बुलाया है, इसको भी कल बुलाया है संतुष्टि के लिए, भाई यही मूर्ति के पहचानने के लिए। और हमने तो यही रिक्वेस्ट करी है कि संबंधित विभाग को ये मूर्ति दी जाए। मैं तो IG साहब को आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि ये देश की धरोहर है, इस धरोहर को म्यूजियम में या किसी अपने देश के खजाने में रखी जाए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लगातार पुरातत्व विभाग की बात करें, क्या पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी है? जानकारी होती तो बेबे रोड़ा को नहीं माचा हम क्यों हांड दे रहे। पुरातत्व विभाग को जानकारी होती तो वो ले जाते। इसको हजम करने की प्लान थी, कुछ मिलके लोग इसको खाना चाहते थे, इसलिए हम मैदान में आए और हमने ये पोल खोलने का काम किया। और अब हम चाहते हैं कि ये देश की धरोहर देश के पास जानी चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर के अभी मनोज राठी इस मजदूर के साथ मिलकर के ADGP श्रीकांत जाधव से मिलकर के आए हैं और कल जो है सुनार को और साथ ही साथ क्या CIA के भी किसी जो है अधिकारी को बुलाया गया है। और आमतौर पर बेबे मैं एक बात बताऊं, मजदूर नाम सुनते कोई मदद करता ही नहीं। आपको मैं मजाक नहीं है ओरिजिनल बताऊं, पॉलिटिशियन तो मदद करते ही नहीं। और पॉलिटिशियन नु बेरा पड़ जा बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मामला तो वैसे लोगों को लागे बेबे। मैं तो साफ कहूँ, हमारे अंदर भी आत्मा है, इसलिए हमने ये बंदे की मदद करने का विचार किया। तो ये है वो करोड़ों की टाइटेनियम की मूर्ति जिसे बार बार बताया जा रहा है कि यूपी के अंदर ज़मीन खुदाई के अंदर निकली है और अभी
कहीं ना कहीं जो है जिस जूलर को ये बेचने के लिए गए थे उसने CIA के साथ मिल करके जो है ये पूरी की पूरी मूर्ति हथिया ली है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कल जब ADGP से मिलने के लिए आएंगे, कल जूलर को और CIA के अधिकारी को बुलाया गया, उसके बाद इस पूरे मामले के अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, क्या जो है एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पुरातत्व विभाग का ये मामला है और इस तरीके से कोई भी पुरातत्व विभाग की चीज़ रखना कहीं ना कहीं गैर कानूनी माना जाता है। क्या उनके ऊपर भी संलग्न धारा जो है वो लगाई जाएगी? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार से। नमस्कार।